क्या आपने कभी अपने मरहूम वालिदीन की मग़फ़रत और दर्जात की बुलंदी के बारे में संजीदगी से सोचा है? हमारे दिलों में वालिदीन की मोहब्बत रची बसी हुई है, लेकिन उनके इंतकाल के बाद हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? कुरान करीम की तलावत और उसका सवाब मरहूम वालिदीन को पहुंचाना उनके लिए बेहतरीन तोहफ़ा है। ख़ास तौर पर 3 सूरतें ऐसी हैं कि उनकी तलावत और सवाब ईसाल करने से रब करीम उनकी मग़फ़िरत फरमा देता है, और अगर पहले ही मग़फ़िरत हो चुकी हो तो उनके दर्जात मज़ीद बुलंद फरमा देता है। क्या ये ख़याल आपके दिल को जनबिश नहीं देता कि चंद मिनट की तलावत आपके वालिदीन के लिए हमेशा की राहत बन सकती है? नाज़रीन मोहतरम, आज की उस मालूमाती वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो शख्स कुरान पाक की इन 3 सूरतों को यकजा पढ़कर सवाब अपने वालिदीन को पहुंचाता है, वो वालिदीन के लिए रहमत और बख्शिश का वसीला बनता है। अगर रब करीम ने पहले ही उनकी मग़फ़िरत कर दी है तो ये अमल उनके दर्जात में इज़ाफ़े का सबब बनता है। ये वालिदीन की खिदमत का तसलसल और ऐसा तोहफ़ा है जिसकी मिसाल नहीं। एक लम्हे को रख कर सोचें, क्या हम चाहते हैं कि हमारी औलाद हमारे लिए ऐसा अमल करे? अगर हाँ, तो हमें आज ही ये नेकी अपने वालिदीन के लिए करनी चाहिए ताकि आने वाली नस्लें भी हमें अपनाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें वालिदीन के एहतराम और उनके लिए दुआओं की अहमियत सिखाती है। एक सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और दरियाफ़त किया कि उनकी वालिदा के इंतकाल के बाद कौन सा सिदक़ा अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पानी पिलाना बेहतरीन सिदक़ा है। चनांचे उन्होंने कनवा खदवाया और अपनी वालदा को ईसाली सवाब किया। एक और रवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वालिदैन के बाद भी उनके लिए दुआ, इस्तिग़फ़ार, उनके वादों को पूरा करना और उनके रिश्तेदारों और दोस्तों से हुस्न सलूक करना औलाद की ज़िम्मेदारी है। क्या ये वाक़यात हमारे दिलों को नरम नहीं करते और हमें तरग़ीब नहीं देते कि हम भी कुरान पढ़कर उनके लिए दुआ करें? नाज़रीन कराम, जान लीजिए कि कुरान पाक की बताई जाने वाली 3 सूरतों की फ़ज़ीलत बहुत ही ज़्यादा है, और जब कोई मर्द या औरत अपने मरहूम वालिदीन के लिए ये 3 सूरतें पढ़कर उनको ईसाली सवाब करता है तो उन्हें खुद भी इन सूरतों की तलावत के सबब बेहतरीन इज्र सवाब हासिल होता है। नाज़रीन मोहतरम, कुरान पाक में एक ऐसी सूरत भी मौजूद है जिसे कुरान का दिल कहा गया है, यानी सूरत यासीन। सूरत यासीन की तलावत के रूहानी उसरात का तज़क्रा करते हुए याद रखें कि ये कुरान की मकी सूरत है जिसमें रब करीम की वहदानियत, नबूत की सदाकत और क़यामत का यकीन पर असर अंदाज में बयान हुआ है। ये सूरत मुख्तसर और पुरतासीर जमलों के ज़रिए दिलों को झंझोड़ती है। अगर बाज़ लोगों ने इस सूरत के बारे में मखसूस फ़ज़ाइल मंसूब किए हैं तो उलमा ने वाज़ेह किया है कि ऐसी रवायात मुतबर नहीं। बावजूद उसके इस सूरत की तलावत बज़ाते खुद कुरान की अज़मत और आखिरत की याद दहानी कराती है। क्या आपने कभी रात के पुरस्कून लम्हात में सूरह यासीन तलावत करके अपने वालिदीन के लिए बख्शिश की दुआ मांगी है? ये अमल न सिर्फ उनके लिए रहमत का बायस हो सकता है, बल्कि आपके अपने दिल को भी सुकून और उम्मीद से भर देता है। ईसाल सवाब की फजीलत को मज़ीद वाज़ेह करने के लिए आप तसव्वुर करें कि एक बेटा तन्हाई में बैठा कुरान खोले, अपने मरहूम वालिदीन की याद में अपने रब पर फ़दा हो रहा है। वो अल्फाज जो उसके लब्बों से निकलते हैं, रब करीम उसके वालिदीन की मग़फ़िरत के लिए आसमानों की तरफ उठते हैं। क्या इस मंज़र का तसव्वुर आपके दिल को नर्म नहीं करता? क्या ये सवाल ज़हन में नहीं आता कि हम ये अमल क्यों ना करें? कुरान पाक की 3 ऐसी सूरतें हैं कि अगर उनको एक साथ पढ़कर मरहूम वालिदीन को ईसाल सवाब किया जाए तो मजमूई तौर पर उसका सवाब वालिदीन के लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा है। इसी मौके पर मोहब्बत भरे अंदाज में कहीं कि अपने वालिदीन को कुरान का नज़राना पेश करें और रब करीम से उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें। कभी तनबिया के अंदाज में याद दिलाएं कि हमारी ज़िंदगी मुख्तसर है, वालिदीन की खिदमत और उनके लिए ईसाली सवाब में देर न करें, और कभी नसीहत के तौर पर कि ये तीनों सूरतें पढ़कर सवाब पहुँचाना वालिदीन के लिए ऐसी रोशनी है जो उनकी कब्र को मुनव्वर कर देती है। नाज़रीन मोहतरम, सूरह फलक रब करीम की बादशाही, कुदरत और रुबूबियत पर मुश्तमिल है। इस सूरत में इंसान को उसकी हकीकत याद दिलाई जाती है और बताया जाता है कि ज़िंदगी और मौत का निज़ाम रब करीम के अख्तियार में है।
मुस्तनिद रवायात में आया है कि ये सूरत अपने पढ़ने वाले की शफाअत करती है और कब्र के अजाब से नजात का जरिया बनती है। हज़रत अबू हरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान की एक सूरत जिसमें 30 आयात हैं, एक शख्स के लिए सिफारिश करती है यहाँ तक कि उसे बख्श दिया गया। वो सूरत सूरतुल मुल्क है। मजीद फरमाया गया कि जो इस सूरत को हर रात पढ़ता है, रब्बी करीम उसे कब्र के अजाब से महफूज रखता है। क्या ये फजीलत सुनकर हमारे दिल में ये ख्वाहिश नहीं जागती कि हम उसे अपने वालिदैन के लिए पढ़ें? जब एक बेटा या एक बेटी रात सोने से पहले खामोशी से दिल ही दिल में सूरतुल मुल्क की तलावत करती है, इस तरह से कि सूरत पढ़ते वक्त उसकी हर आयत के अख्तिताम पर वो अपने वालिदैन की मग़फ़रत और अज़ाब कब्र से बचाव की दुआ करती है। इस दौरान वो खुद से सवाल करती है कि क्या मेरी ये मुख्तसर सी कोशिश मेरे वालिदैन की कब्र को बाग़े जन्नत बना सकती है, और फिर ईमान और यकीन से अपने रब से उल्तजा करती है। तो नाज़रीन कराम, यकीन करें कि अपने फूतशुदा वालिदैन के लिए उसकी मोहब्बत और इज़्म को देखते हुए रब करीम उसकी कोशिश को रायगा नहीं जाने देता। आलम बरज़ख में लोग हैरान होते हैं कि हमारे फ़िलां साथी का दर्जा बुलंद कैसे हो गया, और ऐसे वालिदैन खुद भी खुशगवार हैरत में मुब्तला होते हैं कि हमारा दर्जा अचानक क्यों कर बुलंद कर दिया गया। फिर उनके इस्तफसार पर फरिश्ते उन्हें बताते हैं कि आपके फ़ुलां बेटे या फ़ुलां बेटी ने आपके लिए रब करीम के हुजूर सिद्क़ के दिल से दुआ की थी, जिसे रब करीम ने कबूल फरमा लिया और उस तरह से आपका दर्जा बुलंद कर दिया गया। तो वहाँ मौजूद करीबी साथी उन पर रश्क करते हैं कि रब करीम ने उन्हें ऐसी नेक औलाद से नवाजा है जो उनकी वफ़ात के बाद उनके लिए दिल की गहराई से बख्शिश व मग़फ़रत की दुआ कर रहे हैं, जिनके सबब रब करीम आलम बरज़ख में उनके दर्जात बुलंद करता ही चला जाता है। नाज़रीन कराम, दुआ तो हम वैसे भी अपने मरहूम वालिदीन के लिए कर सकते हैं, लेकिन जब हम कुरान पाक की उन 3 सूरतों की तलावत करने के बाद रब करीम के हुजूर दुआ के लिए दस्ते अदब बुलंद करते हैं, तो फिर असल कुरान की ये सूरतें भी उस कार खैर में गवाह हो जाती हैं और रब करीम के हुजूर सिफारिश करती हैं, या रब, तेरा ये बंदा तेरे हुजूर दिल की गहराइयों से अपने मरहूम वालिदीन के लिए दुआएं कर रहा है, उसकी दुआ को कबूल व मंजूर फरमाकर उसके वालिदीन की बख्शिश फरमा दे। लिहाजा ऐसी दुआएं शर्फ़ कबूलियत हासिल कर लेती हैं। मोहतरम नाज़रीन, इस सूरत की तलावत को अपना मामूल बनाएं और उसे अपने मरहूमीन के लिए ईसाल करें। आइए अब जानते हैं कि तीसरी सूरत कौन सी है जिसकी तलावत मरहूम वालिदीन की बख्शिश व मग़फ़रत के लिए अजीम तहफ़ा साबित हो सकती है। नाज़रीन मोहतरम, कुरान पाक की एक ऐसी सूरत मुबारका जिसकी सिर्फ़ एक बार तलावत करने से ही 1/3 कुरान की तलावत का सवाब रब करीम अता फरमा देता है। जी हाँ नाज़रीन, सूरतुल इख़लास एक मुख्तसर सूरत है, लेकिन उसका पैगाम इंतहाई जामा और अजीम उश्शान है। इसमें रब करीम की वहदानियत, बेनियाजी और बेमिसल होने का ऐलान है। सही रवायात में आता है कि सूरतुल इख़लास कुरान की 1/3 के बराबर है और उसे बार बार पढ़ने से रब करीम उससे मोहब्बत फरमाता है। एक रवायत के मुताबिक एक सहाबी हर नमाज में सूरतुल इख़लास पढ़ते थे। किसी ने उनसे उसकी वजह पूछी तो उन्होंने जवाब दिया, मैं उस सूरत से मोहब्बत करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस मोहब्बत ने तुम्हें जन्नत का हकदार बना दिया है। इस वाक़ये से मालूम होता है कि सूरतुल इख़लास की तलावत न सिर्फ सवाब का बायस है, बल्कि रब करीम की मोहब्बत और जन्नत की ज़मानत भी बन सकती है। क्या ये इल्म हमारे दिल को नहीं झंझोड़ता कि हम अपने मरहूम वालिदीन के लिए भी इस सूरत का तहफ़ा पेश करें? अब तसव्वुर कीजिए कि एक नौजवान रात के आखिरी पहर उठता है, वज़ू करता है और तहज्जुद के दौरान सूरतुल इख़लास की तलावत करता है। जब वो कुल हुवल्लाहु अहदुन पढ़ता है तो उसके दिल में अपने वालिदैन की याद ताज़ा हो जाती है और वो दिल ही दिल में कहता है, या रब, ये इज्र मेरे वालिदैन को अता फरमा, उन्हें मुआफ़ फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा। यकीन कीजिए कि वालिदैन की बख्शिश व मग़फ़रत की दुआ के लिए इससे बेहतरीन लम्हात और नहीं हो सकते। ये अमल नहायत ही आसान और मुअस्सिर हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके वालिदीन की आखिरत सनौर जाए तो इन 3 सूरतों की तलावत को मामूल बना लें।
कभी जज्बाती अंदाज में तो कभी सरगोशी के अंदाज में कि ये सूरतें वालदीन के लिए तोहफों का गुलदस्ता हैं जो उनकी रूह को खुशी और सुकून पहुंचाता है। दुनिया की मसरूफियात हमें गाफिल न करें, अपने वालदीन के लिए वक्त निकालें और कुरान के इस तोहफे को उन तक पहुंचाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका से साबित है कि जब औलाद अपने वालिदीन के लिए बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ करना छोड़ देती है तो रब करीम की रहमत भी ऐसी औलाद से अपना मुना मोड़ लेती है। जैसे उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताली अन्हु का ये कौल है कि अगर हमारे दिल पाक होते तो हम कभी कुरान से सैर ना होते। या हज़रत इब्न मसूद का ये फरमान है कि जो शख्स कुरान की कोई सूरत पढ़ता है और उस पर अमल करता है, क़यामत के दिन वो सूरत उसकी सफारिश करेगी। आप उन अक़वाल के साथ ये सवाल कर सकते हैं कि अगर कुरान की एक सूरत हमारी सफारिश कर सकती है तो क्या हम उसे अपने वालिदीन के हक़ में क्यों ना पढ़ें। एक और ईमान अफरूज़ वाक़या में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताली अन्हु की वालदा का ज़िक्र आता है कि इब्तिदा में वो इस्लाम कबूल नहीं कर रही थीं, मगर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताली अन्हु दिन रात उनके लिए दुआ करते रहे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी दुआ की दरख्वास्त की। बिलाखिर रब करीम ने उनके दिल को नर्म कर दिया और वो ईमान ले आए। इस वाक़ये से पता चलता है कि औलाद की दुआ वालिदीन के लिए कितनी मुअस्सिर हो सकती है। अगर हमारे वालिदीन ईमान की दौलत से माला माल होकर दुनिया से गए हैं तो उनके दर्जात की बुलंदी के लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर नहीं तो क्या हमारी दुआएं और तलावत उनकी मग़फ़िरत का ज़रिया नहीं बन सकती? नाज़रीन कराम, सूरह मुल्क में रब करीम फरमाते हैं कि जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आज़माए कि तुम में से कौन बेहतर अमल करता है। ज़मीन व आसमान की तख्लीक दलक्ष मनाजिर में बयान की जाती है। सूरह अल इखलास में बताया जाता है कि रब करीम एक है, वो बेनियाज है, न वो किसी से पैदा हुआ और न कोई उसका हमसर है। ये दोनों सूरतें हमारे अक़ीदे की इस्लाह करती हैं और दिलों को रब करीम की अज़मत से भरती हैं। और जब हम ये सूरतें पढ़कर सवाब वालिदीन को भेजते हैं तो गवया हम उनके लिए ईमान और यकीन का तहफ़ा भेजते हैं। लिहाजा कुरान पाक की ये 3 सूरतें पढ़कर अपने वालिदीन को ईसाल सवाब करना उनकी बख्शिश, मग़फ़िरत और दरजात की बुलंदी के लिए एक अजीम तहफ़ा है। अगर हम अपने वालिदीन के लिए जन्नत के बागात सजाना चाहते हैं तो इन सूरतों का तहफ़ा उन्हें ज़रूर भेजें। हमेशा याद रखें कि दुनिया की कोई चीज़ वालिदीन को इतना खुश नहीं करती जितना हमारे पढ़े हुए कुरान का तोहफ़ा। कबीरा गुनाहों की पहचान और अंजाम कबीरा गुनाह इन बड़े गुनाहों को कहा जाता है जिनके बारे में कुरान व हदीस में सख्त वईद, अज़ाब की धमकियाँ आई हैं, जैसे जहन्नम, लानत या रब करीम के अज़ाब का ज़िक्र। इब्न अब्बास फरमाते हैं कि कबीरा गुनाह वो हैं जिनके बारे में रब करीम ने जहन्नम, लानत या सख्त अज़ाब का ऐलान फरमाया। मशहूर कबीरा गुनाह ये हैं: शर्क, कत्ल नाहिक वालदीन की नाफरमानी, जादू, झूठी गवाही, चोरी, सौद खाना, यतीम का माल खाना, ज़िना, नाहिक माल खाना, रश्वत, जुल्म, वादा खिलाफी, नमाज तर्क करना, रोज़ा तोड़ना बग़ैर उज़्र के और नापतोल में कमी करना। कुरान में कबीरा गुनाहों का अंजाम। कुरान करीम में रब करीम फरमाते हैं, अगर तुम बड़े गुनाहों से बचते रहोगे जिनसे तुम्हें रोका गया है तो हम तुम्हारी छोटी बुराइयां मिटा देंगे और तुम्हें इज्जत वाली जगह दाखिल करेंगे। इस आयत से मालूम होता है कि गुनाहे कबीरा आखिरत में इंसान के लिए बड़ी रुकावट बनते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें सबसे बड़े गुनाहों की खबर न दूं? सहाबा ने कहा, जी हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब करीम के साथ शरीक ठहराना, वालदीन की नाफरमानी करना, झूठी गवाही देना और झूठ बोलना। सहीह बुखारी, सहीह मुस्लिम। कबीरा गुनाह इंसान के साथ कब्र तक जाते हैं। हदीस में वाज़ेह जिक्र है कि नमाज छोड़ने वाले की कब्र तंग कर दी जाती है। सूद खाने वाला क़यामत तक खून की नदी में डूबा रहेगा। ज़िनाकार की कब्र में आग के शाले खोले जाते हैं। झूठ बोलने वाले की कब्र में फरिश्ते हथौड़े से सर कुचलते हैं। ये तमाम तफसीलात सहीह बुखारी और मुस्लिम की मुख्तलिफ रवायात में आई हैं, जिन्हें अज़ाबुल क़ब्र के अबवाब में ज़िक्र किया गया है। आखिरत में कबीरा गुनाहों का साथ जाना। गुनाह आखिरत में भी इंसान का पीछा नहीं छोड़ते। शरक करने वाला अगर तौबा न करे तो हमेशा जहन्नम में रहेगा।
कत्ल नाहिक पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह कातिल जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा, हालांकि उसकी खुशबू 40 साल की मसाफत से आती है। सही बुखारी। सूद के बारे में कुरान में आया है कि जो लोग सूद खाते हैं, क़यामत के दिन ऐसे उठेंगे जैसे शैतान ने छोकर पागल कर दिया हो। यतीम का माल खाने वाले के बारे में कुरान कहता है कि वो अपने पेट में आग भर रहे हैं और वो जल्द जहन्नम में जाएंगे। अहले ईमान अगर कबीरा गुनाह करें और बग़ैर तौबा मर जाएं, तो वो जहन्नम में जाएंगे, लेकिन हमेशा नहीं रहेंगे, क्योंकि तौहीद वाले को रब करीम एक दिन माफ़ फरमा देगा। अलबत्ता कबीरा गुनाहों का हिसाब सख्त होगा और क़यामत के दिन वो गुनाह उसके ऐमाल नामे में साथ आएंगे। कबीरा गुनाह कब्र में अजाब का सबब बनते हैं। ये गुनाह इंसान के साथ मरने के बाद भी रहते हैं और आखिरत में ये गुनाह सबके सामने ज़ाहिर होंगे। उनसे बचने के लिए तौबा, इस्तिग़फ़ार, नेक ऐमाल और रब करीम की रहमत की ज़रूरत है। गुज़श्ता उम्मत मुस्लिमा यानी बनी इसराइल के एक नौजवान का किस्सा है जो कि बड़ा नाफरमान था, इतना कि शहर वालों ने बीजार होकर उसे शहर बदर कर दिया। चलते चलते वो एक वीराने में जा पहुंचा। हालात की तंगी उस पर आ पड़ी। खाना पीना ख़त्म हुआ, फिर बीमारी ने आन लिया, यहाँ तक कि मरज़िल मौत में गिरफ्तार हुआ। ऐसे में उसने अल्लाह को पुकारा, ऐ वो ज़ात जो माफ़ करे तो घटता नहीं और अज़ाब दे तो बढ़ता नहीं। ए अल्लाह, अगर मुझे माफ़ करने से तेरे मुल्क में कोई कमी आती हो या मुझे अज़ाब देने से तेरी सल्तनत में इज़ाफ़ा हो, तो फिर मेरा कोई सवाल नहीं। ए मेरे रब, सारी उम्र तेरी नाफरमानी में कट गई, आज तक कोई अच्छा काम नहीं किया। ऐ मेरे रब, मेरा आज कोई संगी साथी नहीं रहा, मेरा आज तेरे सिवा कोई सहारा नहीं रहा, सब नाते रिश्ते टूट गए, आज मेरे जिस्म ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। तो मुझे अकेला न छोड़, तो मुझे माफ़ फरमा दे। ऐ मेरे रब, मुझे माफ़ फरमा दे कि मैंने तेरे बारे में सुना है कि तो गफ़ूर और रहीम है। इसी हाल में उसकी जान निकल गई। मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई, ऐ मौसा, मेरा एक दोस्त फ़िलां जंगल में मर गया है, उसके गसल का इंतज़ाम करो, उसका जनाजा पढ़वाओ और लोगों में ऐलान कर दो कि आज जो शख्स उसका जनाजा पढ़ेगा उसकी बख्शिश कर दी जाएगी। चनांचा मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान करवा दिया। लोग भागे जंगल की तरफ के देखें कौन अल्लाह का दोस्त मर गया। वहां पहुंचे तो देखा कि ये वही शख्स है जिसे लोगों ने शहर से निकाल दिया था। वो मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, ये तो बहुत गुनाहगार शख्स था, आप कह रहे हैं कि अल्लाह का दोस्त है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दरियाफ्त किया, ऐ अल्लाह, ये तो गुनाहगार शख्स था हमारी नज़र में, आखिर इसमें ऐसी कौन सी बात थी कि ये तेरा दोस्त बन गया। अल्लाह ताली ने फरमाया, ऐ मूसा, ये वाकई ऐसा ही था जैसा आप लोग कह रहे हैं। मैंने उसे देखा कि ये ज़लील होकर, फ़कीर होकर तन्हाई में मर रहा है। आज उसका कोई दोस्त यार नहीं था, कोई उसकी पुकार सुनने वाला था, ना ही उसकी पुकार का जवाब देने वाला। फिर उसने मुझे पुकारा, तुम ही बताओ कि क्या मेरी गैरत ये गवारा कर सकती थी कि मैं भी उसकी पुकार को न सुनूं? मुझे मेरी इज्जत की कसम, अगर वो उस वक्त पूरी इंसानियत की बख्शिश की दुआ मांगता तो मैं सबको माफ़ फरमा देता। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या अल्लाह रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाजरीन, आखिर में दरख्वास्त है कि हमारी आज की इस मालूमाती वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और रब्ब करीम हम सब का हामी व नासिर हो।